सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो फोर्थ वीडियो है वो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। आज इस लेक्चर में हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे इससे पहली वाली वीडियोस में अगेन वो हमने इंप्लीमेंट करने हैं क्वेश्चंस के ऊपर। थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखो इक्वेशंस जो है वो एक ही सवाल है इक्वेशन जैसा, बाकी 3 सवाल जो है ये आपको आमतौर पे देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो भी जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो 2 सवाल मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर आज पेपर्स में आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस हैं। आपको अरिहंत की बुक में भी ये दोनों सवाल मिलने वाले हैं। अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है मैथ्स के लिए कोई भी कहीं से भी क्वेश्चंस उठाने के लिए। बहुत सारी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और जब आपको समझ आ जाएगा सब कुछ उसके बाद अगर आपके पास सवाल होते हैं उन पे प्रैक्टिस करिएगा। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं खुद भी आपको क्वेश्चंस दूं प्रैक्टिस करने के लिए, बट पहले हम पूरे बेसिक समझ लेते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर इंप्लीमेंटेशन समझ लेते हैं। तो करते हैं शुरू दोस्तों। मेरा नाम मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग्स उड़ान। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है, इफ 999x प्लस 888y दैट इज इक्वल टू 1332 एंड 888x प्लस 999y दैट इज इक्वल टू 555 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। आमतौर पे ये बहुत सिंपल सा सवाल रहता है। आपको पता है ये अगर आप भूल जाओ कि बड़े बड़े नंबर्स हैं, छोटे छोटे नंबर्स मान लो, 2 इक्वेशंस दी हैं, 2 ही वेरिएबल्स हैं x और y और 2 वेरिएबल्स, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फिर हम करते क्या, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करके x या y की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि जब आपके पास x या y की वैल्यू आ जाएगी फिर तो आप x प्लस y आराम से निकाल सकते हो ना। बट इस सवाल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये बड़े हैं और जब बड़े नंबर्स आ जाएंगे फिर आपको किस तरह से इनको शुरू करना है आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में मैं पहले आता हूं। जो सवाल दिया है 999x प्लस 888y दैट इज इक्वल टू 1332। दूसरी इक्वेशन है 888x प्लस 999y दैट इज इक्वल टू 555। देखो अगर तो आप ऐसा करो कि इसको सेम बनाने की कोशिश करो और x को एलिमिनेट करने की कोशिश करो तो आपको इसको 888 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 999 के साथ, पूरी इक्वेशन को कितना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों इक्वेशंस में कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, 999 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 888 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को फिर पक्का कोई रिलेशन की वजह से सॉल्व कर सकते हैं हम। और वो रिलेशन क्या है, हम ऐसा करते हैं, एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ये जो इक्वेशन है ना फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, इन दोनों इक्वेशंस को हम करते हैं ऐड और देखते हैं क्या आएगा। चलिए बन क्या जाएगा, बनेगा 999x प्लस 888y प्लस 888x प्लस 999y इक्वल टू 1332 प्लस 555। यही बनेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड में ऐड होगी, ऐसा ही होगा। अब आप ध्यान से देखो तो x वाली टर्म्स की अगर मैं बात कर, ये ऐसा कर लो, ऐसा कर लेते हैं, 999 यहाँ भी है, 999 यहाँ भी है, तो 999 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं 999 को लूंगा कॉमन, यहाँ रहेगा x प्लस और यहाँ क्या रहेगा y। इधर 888 है, यहाँ 888 है। दोबारा मैं एक काम करता हूँ, 888 ले लेता हूँ कॉमन, ब्रैकेट में एक x रह जाएगा क्योंकि 888 तो कॉमन ले लिया, यहाँ से x रहेगा, यहाँ से y रहेगा। ये समझ आया। इक्वल टू इनको करो ऐड, 5 प्लस 2 इज व्हाट 7, 5 प्लस 3 इज 8, 5 प्लस 3 8 और ये 1। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो x प्लस वाई यहां भी है, x प्लस वाई यहां भी है। अगेन हम इसे कॉमन ले सकते हैं। जब आप इस x प्लस वाई को इस x प्लस वाई के साथ कॉमन लोगे तो रहेगा क्या, x प्लस वाई, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये तो कॉमन आ गया, यहां रह गया 999 प्लस यहां रह गया 888 और इस तरफ क्या है 1887। और ये मैंने ऐसा इसलिए भी किया, क्यों इसलिए किया, क्योंकि मुझे उसने पूछा क्या था, उसने हमसे x प्लस वाई की ही वैल्यू पूछी हुई है। तो x प्लस वाई अल्टीमेटली देखो आ ही गया। अब ऐसा करते हैं, इस x प्लस वाई को ऐसे ही रहने देते हैं, ब्रैकेट में इनको करते हैं 9 और 8 17, 9 और 8 17 और 1 8 18, 9 8 17 और 1 18, तो 1887। राइट साइड भी क्या पड़ा हुआ है 1887। तो दोस्तों कितना आसान हो गया, इस x प्लस वाई को मैं यहीं रहने देता हूं, ये वाला,
और 1887 राइट में भी पड़ा हुआ है, इसको भी डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, 1887 ये होगा कट, और हमें यहां से समझ आ रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या हमारे सामने आ जाएगी 1, और यही x प्लस वाई की वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। देखो कितना सिंपल हो गया अगर हम सिस्टमैटिक वे से इन सवालों को सॉल्व करें। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो अगर इन्होंने बोला होता ना x माइनस वाई की वैल्यू करना, तो हम इक्वेशंस को ऐड नहीं करते, हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके सवाल निकालते जवाब। तो ये चीजें होती हैं जो थोड़ा सा आपको समझना है, इनको सॉल्व कैसे करना है। मैं एक चीज आपको और वापिस से बता देता हूं दोस्तों, देखो जब भी आप दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो मिसाल के तौर पे आप इनको ऐड ही कर लो, क्योंकि एलिमिनेट करना मेरे लिए यहाँ एक डिफिकल्ट टास्क था, मैंने ऐड किया, जिसकी जरूरत थी मैं उसका आंसर निकाल चुका। इस इक्वेशन में अगर वो हमसे पूछता ना सिंपल x की वैल्यू निकालो या सिंपल y की वैल्यू निकालो, वो मुश्किल होता निकालना, इसीलिए उसने x या y की वैल्यू पूछी भी नहीं है, क्योंकि अगर सिंपल x की पूछता या सिंपल y की पूछता तो मुझे एलिमिनेशन ही करना था, मुझे एक की वैल्यू निकालनी ही थी, तब डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए इस एग्जामिनर को भी पता है कि कौन सी चीजें जो बच्चे हैं वो आराम से निकाल भी सकते हैं विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, वैसे ही सवाल वो आपसे पूछेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसे करते हैं रब, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन सेकंड। जस्ट ए सेकंड। चलिए भाई, करते हैं अब दोस्तों क्वेश्चन सेकंड सॉल्व। व्हाट इज क्वेश्चन सेकंड? मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया फ्रीक्वेंटली। द कॉस्ट ऑफ 21 पेंसिल्स एंड 9 क्लिपर्स इज 819। 21 पेंसिल और 9 क्लिपर की कॉस्ट है 819। What is the total cost of 7 pencils and 3 clippers together? 7 पेंसिल और 3 क्लिपर कितने के आएंगे? देखो ये देखने में आपको शायद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लग नहीं रही होगी, बट ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही है। और सभी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को मेरा हाय और बाय पढ़ो पहले, एंड वापस मैं वो बोलूँगा बहुत मिस कर रहा हूँ आप सभी को, और ऑफलाइन का एक अलग ही फील होता है। चलो करते हैं शुरू यही वाला। तो हमें ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाना है। अब किस तरह से बनाएंगे? अब देखो 21 पेंसिल्स एंड 9 क्लिपर्स है। मैं ये बोलता हूं कि एक पेंसिल जो है वो p रुपीस की है, तो 2 पेंसिल कितने की आएंगी? 2 इंटू पी ना, क्योंकि अगर एक पेंसिल 10 रुपए की है, 2 कितने की आएंगी? 2 इंटू 10 ना, 20 हो गया ना। 3 कितने की आएंगी? 3 इंटू 10। तो p पेंसिल्स कितने की आएंगी? कितने की आएंगी? सॉरी, मैंने बोला कि एक पेंसिल का हमने कीमत क्या रखी? p। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 2 पेंसिल कितने की आएंगी? 2p। 21 पेंसिल्स कितने की आएंगी? 21p। मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वही चीज मैंने कर दी। ये देखो 21 पेंसिल्स प्लस 9 क्लिपर्स, इनकी जो कॉस्ट बन रही है 819 बन रही है। एक ही इक्वेशन आपको दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं बन गई टू वेरिएबल में? आप लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x ले लेते एंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्लिपर बी y ले लेते, तो x और y में बन जाता। मैंने p और c में ले लिया, बात क्या हो गई? बात सेम हो गई। क्लियर? अब देखो उसने आपसे पूछा क्या है। उसने आपसे पूछा है आपको निकालनी है 7 पेंसिल्स और 3 क्लिपर्स की कॉस्ट। ये सवाल आपसे वो पूछ रहा है। दोस्तों एक चीज मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोल दी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है x और y। तो अगर आप x और y की वैल्यू निकालना चाहते हो, आपको इक्वेशंस भी 2 चाहिए होंगी, तभी निकाल पाओगे। जितनी इक्वेशंस होंगी उतने ही वेरिएबल्स, मतलब अगर वेरिएबल 2 है, इक्वेशन भी 2 चाहिए अगर आप उनकी वैल्यू निकालना चाहते हो। समझ रहे हो? तो इट मींस यहां तो मेरे पास एक ही इक्वेशन है। अगर इस सवाल में वो आपसे पूछता है कि एक पेंसिल की कीमत क्या, आप नहीं निकाल सकते। अगर वो पूछता एक क्लिपर की कीमत क्या, नहीं निकाल सकते। इसलिए उसने वैसा नहीं पूछा। उसने क्या पूछा है? एक ऐसी टर्म पूछ ली जो हम यहां से निकाल सकते हैं। और वो किस तरह से? देखो इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके 21 पेंसिल प्लस 9 क्लिपर इक्वल टू 819। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके
क्या मैं ये चीज बना सकता हूं? बिल्कुल। देखो 21 से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, पीछे रहेगा 7p और 3 कॉमन ले लिया, रहेगा 3c, इस तरफ आएगा 819। इक्वेशन बन गई जो हमसे उसने पूछी थी। तो 7 पेंसिल प्लस 3 क्लिपर की वैल्यू आएगी 819 अपॉन 3। इट मीन्स 7 पेंसिल प्लस 3 क्लिपर विल बी व्हाट? 3 2s are 6, 21, 3 7s are 21, 3 3s are 9। तो 7 पेंसिल और 3 क्लिपर आएंगी 273 रुपीज की। 273 हमारा कौन सा सही ऑप्शन हो गया? ऑप्शन थर्ड। अब यहां पर देखो, क्या वो आपसे ये पूछ सकता था कि 8 पेंसिल और 3 क्लिपर की वैल्यू निकाल के बताओ? बिल्कुल नहीं पूछ सकता। कैन नेवर बी आस्क्ड। व्हाई? बिकॉज ये चीज जो है, ये मैं किसी भी तरीके से इसमें कुछ भी कॉमन ले लूं, मैं ये नहीं बना सकता। मैंने 7 पेंसिल प्लस 3 क्लिपर बना दिया, ये बनाना इंपॉसिबल है, वो पूछ भी नहीं सकता। अगर उसको ऐसा पूछना है फिर उसको इक्वेशन भी 2 देनी पड़ेगी, तब वो हमसे पूछ सकता है। और यही चीज मैंने आपके माइंड में और क्लियर करने के लिए क्वेश्चन तीसरा जो लाया है, वहां से आपको ये और समझ आने वाला है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लाओ, क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं फिर हम। चले, आई होप ये भी कर लिया आपने। मूविंग टू क्वेश्चन थर्ड। आइए भाई, क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड में जो डिफरेंस है, अब आपको वो मालूम पड़ना चाहिए। देखो क्या है, पहले इंक फिल कर लेते। देखो मैंने आप सभी को बोल दिया है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपको ये वीडियोस जो है वो रेगुलरली मिलती रहेंगी। कल भी मेरी 2 वीडियोस आई हैं, मैं अपने पहले बात करता हूँ। आपको मेरी रोज़ 2 वीडियोस मिलेंगी, आपको तैयारी करनी है जम के, डट के। मेरी रोज़ वीडियोस आने वाली है। स्टूडियो हैज़ बिन सेट मेरे घर पे, तो अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आराम से पढ़िए आप। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन थर्ड। 10 चेयर्स एंड 6 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 6200। अच्छा, 10 चेयर्स है, ये लो, प्लस 6 टेबल्स है, ये लीजिए। टुगेदर कॉस्ट कितनी आ गई? 6200। अब इसने एक और इक्वेशन दे दी आपको, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। ठीक है, ये लीजिए, 3 चेयर्स प्लस 2 टेबल, इसकी कॉस्ट कितनी बोली उसने? 1900। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो उसने पूछा है 4 चेयर और 5 टेबल की कीमत, वो आपको बोल रहा है 4 चेयर प्लस 5 टेबल की कीमत निकाल के बताओ मुझे। तो गाइज आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर सिर्फ ये इक्वेशन दी होती, मैं किसी भी तरह से ये चीज नहीं निकाल पाता, जैसे पिछली इक्वेशन में मैंने निकाला, पिछले सवाल में मैंने निकाला। क्योंकि कुछ भी कॉमन ले लो, ये तो बन नहीं पाएगा, ना इधर से ना इधर से। दैट्स द रीजन हियर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ सिंगल चेयर, अ सिंगल टेबल, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू। एंड हाउ इट इज पॉसिबल? तो देखिए अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ये आ गई सेकंड। करते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना है। मैं ऐसा करता हूं, 10 को 3 या 3 को 10 बनाना मुश्किल है मेरे लिए, बट 2 को 6 बनाया जा सकता है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 3 से। खाली इस नंबर को नहीं मल्टीप्लाई किया जाता, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। व्हेनेवर यू आर चेंजिंग अ सिंगल वैल्यू, यू हैव टू चेंज द एंटायर इक्वेशन। ठीक है, ताकि सब पे सेम फर्क पड़े। तो अब करो सॉल्व। पहली इक्वेशन है 10c प्लस 6t दैट इज इक्वल टू 6200। 3 इंटू 3 9c प्लस 3 2s 6t इक्वल टू 5700। करेंगे सब्ट्रैक्ट, साइन होंगे सबके चेंज। 60 60 एलिमिनेट। 10c माइनस 9c इज व्हाट? 1c दैट इज इक्वल टू 6200 में से 5700 निकालिए 500। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल चेयर इज व्हाट? 500 रुपी। आसान हो गया। और अब इसी को यूज करो किसी भी इक्वेशन में इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। तो हम यूज कर लेते हैं इस इक्वेशन में ही, ये जो ये वाली है। चलिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं, चेक करो। 10 इंटू सी है, सी की जगह मैंने 500 डाल दिया, प्लस 6 इंटू टी दैट इज 6200। ठीक है, ये आ जाएगा
5000 प्लस 60 दैट इज 6200। 60 की वैल्यू आ जाएगी 6200 माइनस 5000, ये 5000 वहां गया। t की वैल्यू क्या आएगी 1200 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 200। इट मींस द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 200 रुपी। ये भी क्लियर हो गया। अब उसने हमसे पूछा क्या था, 4 चेयर्स और 5 टेबल की कीमत। तो इसमें c और t की वैल्यू डालो और आंसर निकालो। देखो 4 इंटू c की वैल्यू है 500 प्लस 5 इंटू t की वैल्यू है 200। इसे सॉल्व करते 5 को 4 से करोगे ये बन गया 2000 प्लस ये बन गया 1000, 2000 और 1000 कितना आ गया हमारे पास आ गया 3000। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ 4 chairs and 5 tables is what 3000 rupee. It means if you want to find out these type of equations, then आपको 2 इक्वेशन दी होगी तभी हम कुछ और निकाल पाएंगे। क्लियर है? इस सवाल में पिछले सवाल में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी था। स्क्रीनशॉट लीजिए। वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन 4th। चलिए भाई करते हैं अब इसको भी रब। क्वेश्चन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। क्या बोल रहे हैं देखो, स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन रोज। कुछ बच्चों को रोज में खड़ा किया गया है। अब रोज में किस तरह से खड़ा किया, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां मैं एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए रेड पेन से बनाते हैं, ज्यादा पता चलेगा। दोस्तों ये रो कौन सी आ गई, रो 1 हो गई। ये रो होती है ना, ये आ गई रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। मैंने इस रो में 5 कितने 4, इस रो में 4 बच्चे रखे। ऐसे करते करते मैंने हर एक रो में 4 स्टूडेंट्स को रखा है। ये समझ आ रहा है आप सभी को? अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि टोटल स्टूडेंट्स यहां कितने हैं, मान लीजिए अगर हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो क्या होगा, वो या तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 काउंट कर ली। क्या आया आंसर 20। बट क्या जरूरत थी काउंट करने की? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 5। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, दैट इज नंबर ऑफ रोज इज 5 एंड एक रो में कितने बच्चे हैं, एक रो में बच्चे हैं 4, है ना, हर एक रो में 4। 5 रोज है, हर एक रो में बच्चे 4, तो 5 इंटू 4 इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 20। ये समझ आया? अब वही काम मैं करने वाला हूं इस सवाल में, समझना। मैं ऐसा कर लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ, क्योंकि जो भी कंडीशन दी है पहले कंडीशन से ऊपर मैं ये लिख ही देता हूं, नंबर ऑफ रोज bx एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो by। यहां नंबर ऑफ रोज कितनी है 5, वो मैंने यहां x लेट किए। हर एक रो में कितने बच्चे हैं 4, वो मैंने यहां y लेट किए। ये समझ आ रहा है? और अगर मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो भी लिख लेता हूं, टोटल स्टूडेंट्स, तो वो होगा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। वही किया ना, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो वो x इंटू वाई होगा। जैसे यहां 5 इंटू 4 था, एक बार मैं देख लेता हूं कि दिख रहा है कि नहीं पूरा। यस इट इज विजिबल। ये समझ आया? अब दोस्तों इन्होंने जो कंडीशन लगाई है, बनेगी 2 लीनियर इक्वेशन। देखो क्या, इफ 1 स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 2 रोज लेस। बोल रहे हैं अगर एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा रो में, तो 2 रोज जो है वो कम हो जाएंगी। ये कैसे? मान लो ये जितनी भी रोज है, अब मैं ऐसा करता हूं, यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं।
अगर मैं इस रो को हटा दूं और ये बच्चों को 1 2 3 4 यहां कर दूं, ये 4 बच्चे में इधर 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 और इधर कर दूं, तो ये रो जो है वो गायब नहीं हो जाएगी। मतलब हर एक रो में अगर मैं बच्चों को बढ़ा दूं तो मेरी रोज कम हो जाएंगी। वही इसने बोला इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो, हर एक रो में बच्चे अगर बढ़ जाए तो कितनी रोज कम हो जाएंगी? 2। तो यहां देखो इक्वेशन क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू कंडीशन इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो, एक रो में स्टूडेंट है कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो y, तो एक बच्चा एक्स्ट्रा होने का मतलब y + 1 हो गया। समझ रहे हो? देयर वुड बी 2 रोज लेस, ऐसा करने से रोज कितनी कम हो गई? 2, मतलब x - 2 हो गया। अब ये चीजें क्या है? ये अगेन हमें क्या दे रहा है? ये दे रहा है नंबर ऑफ रोज, ये क्या दे रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट कौन से स्टूडेंट्स? इन ईच रो। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आता क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो अभी भी उतने ही है XY। इन बच्चों को अगर मैं यहां अरेंज करूं, बच्चे थोड़ी ना कम हो जाएंगे, बच्चे तो उतने ही रहेंगे ना। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये समझ रहे हो? जल्दी से देखिएगा, ऐसे करते हैं सॉल्व। देखो y into x इज yx, y into -2 -2y, प्लस 1 into x इज x, 1 into -2 इज -2 इक्वल टू xy। दिस कम्स आउट टू बी, सब चीजें लेफ्ट साइड ले आता हूं, इसको मैं xy लिख लेता हूं, xy -2y प्लस x -2 माइनस xy इक्वल टू 0। ये xy हो गया कट, अरेंज करो, x को पहले लिख लिया, -2y इक्वल टू 2 कर लेते हैं, ये बन गई एक इक्वेशन। इस 2 को उस तरफ ले गया, बन गई एक इक्वेशन। ऐसे ही बनेगी दूसरी इक्वेशन, टाइम देख लेते। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो बीच में रुक गई तो मैं आप खुद ट्राई करना इसको, क्योंकि वक्त होने वाला है, जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन समझते हैं। इसने बोला इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ए रो, ये तो एक ही इक्वेशन बनी ना, अभी हम आंसर नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल है, इक्वेशंस भी 2 चाहिए होंगी ना, तभी तो x और y की वैल्यू निकलेगी। अब ये बोल रहा है इफ वन स्टूडेंट इज लेस, यहां से बच्चे कम कर दो, तो ये बच्चे जो उठाऊंगा उसकी न्यू रो नहीं बन जाएगी। वही इसने बोला वन स्टूडेंट इज लेस इन ए रो, तो मतलब स्टूडेंट्स इन ईच रो y है। कह रहा है अगर एक बच्चा कम हो जाएगा तो जो रोज है वो कितनी बढ़ जाएंगी? 3 रोज बढ़ जाएंगी। तो x में कितना चेंज? +3, बट बराबर तो xy के होना चाहिए, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके तो बनेंगे टोटल स्टूडेंट्स। करो y into x, yx, y into 3 प्लस 3y माइनस x माइनस 3 इक्वल टू xy। अरेंज करते हैं, इसको मैं xy लिख लेता हूं, प्लस 3y माइनस x माइनस 3, इसे इस तरफ ले आओ, माइनस xy 0, xy कट हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं -x पहले 3y बाद में, ये 3 जाएगा राइट साइड। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। हल्का सा मुझे लास्ट में तेज करना पड़ेगा क्योंकि वक्त की कमी है। बन गई लास्ट इक्वेशन। अब जस्ट 2 मिनट है। अब क्या करना है दोस्तों? 2 इक्वेशन बन गई, x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? एलिमिनेशन मेथड। एक है x - 2y 2 के बराबर, माइनस x प्लस 3y जो है वो 3 के बराबर। करो ऐड, साइन ऑपोजिट है ना, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड होगा। ये हो गया एलिमिनेट। जब ऐड करोगे यहां बचेगा y, यहां बचेगा 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। किसी में भी डालो, निकालो x की वैल्यू। तो डालते हैं इसी इक्वेशन में, x - 2 इंटू 5 इक्वल टू 2, x - 10 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 इंटू 10। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? फिर 12। तो x क्या था? x था नंबर ऑफ रोज। 12 रोज होंगी रियलिटी में, और हर एक रो में कितने बच्चे? 5। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? तो टोटल स्टूडेंट्स मैं यहां लिख रहा हूं, टोटल स्टूडेंट्स विल बी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो 12 इंटू 5 इज व्हाट? 60। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन 3 इज करेक्ट वन। क्लियर हो गया गाइज? ये क्वेश्चन 4 था। तो मैं एक बार आपको ऐसा करता हूं, ये वापस से रिपीट करता हूं क्योंकि वक्त है। देखो ये जो मैंने एग्जांपल ली है ना, ये एग्जांपल सब मैंने आपको समझाने के लिए, मुझे क्या पता था ये रोज कितनी है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। तो भाई हमने क्या किया? हमने ले ली कुछ रोज,
हर एक रो में बच्चे बिठाए, मैंने ये बोला लेट कर लो कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहां पे मैंने 5 लिए, हर एक रो में कितने बच्चे लिए 4, टोटल बच्चे कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज 5 मल्टीप्लाई बाय हर एक रो में कितने बच्चे हैं 4, तो 5 इंटू 4 इज 20। अब मैं बोल रहा हूं ये चीज हम इधर नहीं ना कर सकते, यहां तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैंने लेट कर ली कि नंबर ऑफ रोज कितनी है x, और हर एक रो में कितने बच्चे हैं y, टोटल बच्चे कितने होंगे x इंटू वाई। ये समझे हो कंडीशन क्या लगा रहा है, कह रहा है कि अगर स्टूडेंट्स को हम इस तरह करें कि एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ जाए रो में,